बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि लूट मार जो है वो बिल्कुल शुरू है पाकिस्तान में और वो थमने का नाम नहीं ले रहा। अल हयात के बाद और भी बहुत सी कंपनियां जो है वो लूट मार कर रही हैं और बिफर यू ने जब लूट मार मुकम्मल की तो उन्होंने कैशवर्थ के ज़रिए लूट मार की। अल हयात वालों ने ऐसे ही एक प्लानिंग किया हुआ है और वो जो है वो गुलशन हयात के नाम से आगे जो है वो लूट मार करने का इरादा रखती है, लेकिन हम उसको कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन एक और बात भी मैं आपको बताता हूँ जो कि आज सैफ रहमान की बिफर यू की तारीख थी, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन एक चीज़ है जो कि अल हयात वालों को B4U वालों से या फिर जो आगे जो कंपनियां लोगों के साथ यानी जुल्म कर चुकी है उनसे इनको सीखना चाहिए। क्योंकि मसला कुछ यूँ होता है कि हमारे जो लोग हैं वो उस आदमी की तो बात नहीं सुनते जो उनको लूट मार से या फिर फ्रॉड से बचाता है, लेकिन जो उनके साथ फ्रॉड करता है वो आसानी से वो फ्रॉड कर लेता है, उनकी बातें वो मानते हैं, लेकिन जो बचाने वाला होता है वो उसको अपना दुश्मन लगता है। इसी तरह हमारे साथ बहुत से कंपनी में हो चुका है। जब हम लोगों को बोलते थे कि ये लूट मार करती हैं, वन वर्ड आप लोगों के सामने है, बहुत सी कंपनियां हैं, मैं किस का नाम ले लो, लेकिन जब वो यानी वो कर जाए, स्कैम कर जाए, तो फिर वही लोग हमें फ़ोन करते हैं कि हमें फलाने लीडर ने बताया था कि ये नेगेटिविटी पिला रहा है तो इसके साथ तुम थोड़ा मुमारी करो, ये करो वो करो। हमें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो एक यानी वो नेक काम करने जा रहे हैं, लोगों को सिर्फ बताना हमारा मकसद होता है। आपको अगर लूटते हैं तो हमारा कोई नुकसान नहीं है, अगर आप बच जाते हैं तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। अभी तक हमने लोगों को करोड़ों रुपए बचाए हुए हैं, हमें 1% का फ़ायदा नहीं हुआ। हमें सिर्फ अल्लाह ताला से उम्मीद है कि वो हमें इसका अजर देगा, लेकिन जिन लोगों ने अरबों रुपए लुटवाए हैं उसमें भी हमें 1% का नुकसान नहीं हुआ। हमने अपनी जो बात थी उन तक पहुंचाई, बाकी उनकी किस्मत है, उनका नुकसान हुआ। तो अभी भी जो हमारी बात सुनेगा, जो उसके ऊपर अमल करेगा, उसको फ़ायदा होगा, जो नहीं करेगा उसका नुकसान होगा। फ़ायदा भी आपका अपना है, नुकसान भी आपका अपना है। हम सिर्फ आपको बताना चाहते हैं। तो कुछ लोग हमें बता रहे हैं कि आपको किया पड़ा है लोगों को बताने का, तो मैंने उनको बताया कि इधर बहुत बड़े बड़े लोग गुजरे हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि ईदी जैसी मुताबर शख्सियात इधर गुजरी हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी वाक़िफ़ कर दी थे लोगों को बचाने के लिए। तो उतना बड़ा काम तो हम कर नहीं सकते, तो हम एक छोटा सा काम कर लेते हैं, यानी दिन में 50-40 मिनट निकाल के एक वीडियो बना लेते हैं, फिर उसको यूट्यूब पर अपलोड कर लेते हैं ताकि कोई बच जाए। और इसलिए हम आपको कहते हैं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो नौसरेबाज होते हैं ना, जो बड़े नौसरेबाज होते हैं, जो कंपनी को यानी वो शुरू करते हैं, वेबसाइट होते हैं, कंपनी तो होती ही नहीं है, बाहर खाल वो कंपनी का नाम दे देते हैं या प्रॉपर्टी का वो जो डीलिंग करते हैं उसका नाम दे देते हैं। तो इन्होंने कुछ यानी जो नौसरेबाजों ने अपने दलाल पाले हुए होते हैं ना, तो उनकी मिसाल कुत्ते जैसी है। मैं आपको एक यानी जो कुत्ता एक वफादार जानवर है, लेकिन ये अपने वो मालिक के वफादार होते हैं, इन्वेस्टर के नहीं होते। मैं आपको देता हूँ, जैसे कि कुत्तों में आप लोगों ने देखा कि एल्सेशन भी होते हैं, बल्टेरिया भी होते हैं, बुलडॉग भी होते हैं, शिकारी कुत्ते भी होते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कुत्ता कुछ कह नहीं सकता, वो सिर्फ पहरेदारी करते हैं या सिर्फ लड़ते हैं मालिक के लिए, दफा के लिए, और या फिर सिर्फ टाउन टाउन करते हैं जो छोटे साइज के कुत्ते होते हैं, या फिर आपके ऊपर भौंकते रहते हैं। और दूसरे जो होते हैं जो शिकारी कुत्ते होते हैं वो शिकार लेकर आते हैं, लेकिन शिकार अगर वो खुद कहेगा तो जो उसका मालिक है वो उसको सजा देगा। वो शिकार कर नहीं सकते, शिकार का छोटा सा हिस्सा उसको मिल जाता है। इसी तरह इन लोगों ने, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ बमेसल कुत्ते जो उनके वो होते हैं ना, एजेंट होते हैं, जो उनके करिंदे होते हैं, दलाल होते हैं, उन्होंने ग्रुप में छोड़े हुए हैं। हालांकि वो बड़े नौसरेबाज होते हैं जिन्होंने, जिसको हम अली बाबा कहते हैं, जिन्होंने 40 चोर या 200 चोर जितने भी हैं वो पाल चुके होते हैं। तो उन चोरों में भी कुछ खास लोग होते हैं ना जो खामोशी इख्तियार हाल लेते हैं, कुछ इसमें लगड़ बगड़ की तरह होते हैं, उनको फ्री में मिलता है। जैसा कि कोई शिकारी शेर या कोई और चीज़ शिकार करता है तो जो बाकी मंद होता है ना वो लगड़ बगड़ खाते हैं। तो इसका लगड़ बगड़ का मतलब यह है कि जो 7th लाइन तक वो रेफरल बोनस करते हैं ना, ये लगड़ बगड़ वाला हिसाब किताब है। बाकी बमेसल कुत्ते ये क्यों है मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि किसी ने कुत्ता पाल रखा होता है ना, वो उसकी चीज़ की पहरेदारी करता है, वो ठाऊ ठाऊ करता है, लोगों को काटता है। ये जो होता है ये एल्सेशन टाइप के या जो बल्टेरिया कुत्ते होते हैं ना उनके साइड के हो गया। एक बुलडॉग होते हैं जो सिर्फ घराता है, धमकाता है, लेकिन अगर आपका उसको हड्डी पसली कुछ भी वो मुंह में आया तो फिर वो छोड़ता नहीं है, वैसे वो दूर दूर से यानी शोर करता है। और दूसरे कुत्ते होते हैं बल्टेरिया जैसे, और ये वो आपको काटते हैं।
और एक जो होते हैं शिकारी कुत्ता, वो लोगों को कहते हैं जैसे कि शिकारी कुत्ता शिकार करके लेकर आते हैं, मालिक के सामने डाल देते हैं, फिर मालिक की मर्जी जितना उसको दिया। इसी तरह इन्होंने भी शिकारी नौसरेबाज जो हैं वो भी पल रखे हुए हैं, वो आपको लूटते हैं, आपके रिश्तेदारों को लूटते हैं, वो लेकर आते हैं पैसा 10-20 लाख रुपए जितना उसके लिए प्रॉफिट मुकर्रर है वो दे देते हैं, कुछ खाना वाना भी खिला लेते हैं। तो इन जालिमों के ऊपर अगर आप एतमाद करेंगे, ये कभी आपके अपने नहीं हो सकता है। मैं बार बार आपको कहता हूं कि एक कंपनी में नहीं, 2 कंपनियों में नहीं, 10 कंपनियों में नहीं, जितनी बार भी ये लूटमार कर चुके हैं वो उनका साथ ही देते हैं। और ये इधर मैं आपको बताता हूँ कि बनू में एक टाइम में जुआरी हुआ करते थे, फिर वो जुआ खेलते थे, वो कुछ उन्होंने धागा और एक जो लकड़ी का टुकड़ा होता था उसकी वजह से खेलते थे, गोल घुमा के उनका एक सिस्टम होता था। तो जब वो आपको खाली कर लेते थे आपके जेब को, तो फिर उनका एक ही करिंदा आपको किराए के पैसे देकर आपको बोलता था कि दफा हो जाओ, ये तो बदमाश लोग हैं, इनका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बस अब चले हो जाओ, अगर आप पुलिस स्टेशन में भी जाएंगे तो कुछ फायदा नहीं है। इसी तरह का जो सिस्टम है इन्होंने भी शुरू किया है। जो पुलिस स्टेशन जाता है उनके जो करिंदे होते हैं वो उनको रोक लेते हैं, जो अदालत जाता है वो उनको रोक लेते हैं, जो कुछ यानी बात करता है तो ये इनको रोक लेते हैं, और ये ग्रुपों में आपके ऊपर हमलावर होते हैं। तो जो एल्सेशन होते हैं वो आपके ऊपर हमला करते हैं, जो दूसरे किस्म के होते हैं जो सिर्फ गराते धमकाते हैं वो आपको ग्रुपों से निकाल देते हैं, बाकी वो कुछ नहीं कर सकता है। ये इनका पुराना सेवा है कि जब आपको लूट लिया जाता है, आपके दोस्तों रिश्तेदारों को लूट लिया जाता है, किसी इन्वेस्टर को लूट लिया जाता है, तो फिर वो ग्रुप बंद कर लेते हैं, एडमिन पे लगा लेते हैं। जिधर भी जहां भी कोई ग्रुप एडमिन पे हो, आपने उसके ऊपर भरोसा नहीं करना है, वो सब हरामखोर है। अल हयात वालों को मेरा ये मशवरा है कि आप लोग देखें, जैसे कि मैंने कुछ नाम लिए थे तो कुछ लोग बोल रहे थे कि वो तो खुद ब्लैकमेलर है। हम ग्रुपों में लोगों को जानते हैं, कौन किया है वो इतना खास तो हम नहीं जानते, लेकिन एक चीज़ है जैसे कि आप कहीं पे भी जाके नजर दौड़ा ले तो आपको आदमी का जो है वो कुछ ना कुछ आइडिया हो जाता है कि कैसा आदमी है। फिर तो हम तो ग्रुपों पे नजर रखे हुए हैं, जो ग्रुप में हक सच की बात करते हैं वो भी हमें समझ में आ जाता है कि ये हक सच की बात वाला है, अच्छे दिमाग वाला है। और जो उन लोगों का यानी गुलाम होता है, जो उन लोगों के चक्कर में फंस चुका होता है, उसका भी हमें सेकंड में पता चल जाता है कि ये कुत्ता हरामी उनका यानी या भौंकने वाला कुत्ता है, या काटने वाला कुत्ता है, या पेरे वाला कुत्ता है, या शिकारी कुत्ता है, हमको सब मालूम है। हम जानते हैं इनको, ये बमिसल कुत्ते हैं, इसमें कोई और ख़ास बात नहीं, ये अपने मालिक के वफादार हैं, आपके वफादार ये हो ही नहीं सकता है। मेरी बातें कुछ कड़वी ज़रूर होती हैं, लेकिन मैं इन लोगों को लाइन पे भी ला सकता हूँ, मैं इनको रोड पे भी घसीट सकता हूँ। मैं ऐसा बार बार आपको बोलता हूँ कि मैं वो यूट्यूबर नहीं हूँ जो अपना एक वो बनाता है चमक चलो वाला चीज़, वो ऐसा मैं नहीं करता। मैं सीधी बात करता हूँ, सीधी बात करने का ख्याल हो। और इन जालिमों को मैं आपको बताता हूँ, अगर अल्लाह करे कि हुकूमत पाकिस्तान कल ऐलान करे कि हम एक फोर्स भर्ती कर रहे हैं इन जालिमों को पकड़ने के लिए, इनको रोडों पर घसीटने के लिए, तो मैं बिल्कुल बगैर किसी उजरत के, बगैर किसी तनख्वाह के उस फोर्स में शामिल हो जाऊंगा। और इनको मैं गाड़ी के पीछे यानी सिर्फ वो जो है ना वो रोड पे वो घसीटने वाली जो शाबाश शरीफ बोलता था, मैं सिर्फ रोड पे इनको घसीटूंगा, मुझे बहुत मजा आएगा। पैसा मैं कुछ नहीं लूंगा गवर्नमेंट से, मैं फ्री सर्विस दूंगा, लेकिन अल्लाह करे कि गवर्नमेंट को शऊर आ जाए और इन जालिमों के खिलाफ कोई कदम उठाए। बाकी रही आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप जानजेब आलम पे यकीन करते हैं तो आप अपने ऊपर जुल्म करते हैं, आप अपने बच्चों के ऊपर जुल्म करते हैं। अगर आपका कोई टीम है और आप उनके लिए उनको बोलते हैं कि उसके ऊपर यकीन करें तो आप उनके ऊपर जुल्म करते हैं। आपने पैसा 2 तरीकों से निकालना है, या बज़ोर अदालत यानी हुकूमती इदारा अल बेजिम जो भी है, या फिर अगर आप में खुद एक दम है और आप में ताकत है उसका गिरबान पकड़ के उससे पैसे निकाल सकते हैं तो आप निकालें। वायलेशन का रास्ता हम किसी को नहीं बताते, क्योंकि उससे कभी कभी बिगाड़ पैदा होता है। हम जो है वो अच्छाई का रास्ता बताते हैं आपको, और अच्छे रास्ते से आपके अपने पैसे जो है वो वसूल हो जाते हैं। अल खैर के कुछ और भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, वो लम्हा बलम्हा आपके साथ शेयर करते हैं। आते हैं B4U की तरफ। B4U का आप लोगों ने देखा कि केस चल रहा है, और अल हयात वालों के लिए इसमें एक बड़ी सबक है, अगर वो थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करें तो, अगर नहीं करेंगे तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है। B4U में हम लोगों को बताते थे कि आप लोग अदालत में जाए, आप नेब में जाए, आप केस करें। अभी तक लोग अभी हमसे पूछ रहे हैं कि अभी हम केस कैसे करें। अल्लाह के बंदो 3-4 साल गुजर गए, अभी तक आप क्या कर रहे थे। लेट FIR का मैं बरहा बोल चुका हूँ कि कुछ फ़ायदा नहीं होता है, लेट केस का कुछ फ़ायदा नहीं होता है। बहरहाल जो आपका किस्मत है आप लोग ट्राई मार लीजिएगा, हम उसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन B4U वाले जितना जुल्म किया शायद किसी और कंपनी ने नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने किश्वर्त के नाम पे दोबारा 25% से लोगों से लिए जितना उसकी अमाउंट थी, और दोबारा लूट लिया गया। हमने उनको बहुत बताया कि ये आपको लूट लेंगे, लेकिन कुछ चंद बंदे थे जैसे कि अभी अल हयात के ग्रुपों में आप देख रहे हैं, वो हमें गालियाँ भी देते थे, ग्रुपों से भी रिमूव करते थे, हमें बुरा भला भी कहते थे। लेकिन जब ही उन्होंने
यानी अपना टास्क मुकम्मल किया और लोगों को लूट लिया, क्योंकि उनको 500 से लेकर 5000 तक फ्री अकाउंट मिले थे। बकौल लीडर जो उन्होंने हमें खुद बताया था, स्क्रीनशॉट भेजे थे, और हमें भी ऑफर आई थी कि अगर आप करेंगे तो आपको भी एक बड़ा वाला 5-10 हज़ार का अकाउंट मिल जाएगा। मैंने बोला कि ना तो मैंने नेटवर्किंग करनी है और ना मैं इन सरेबाजों के साथ काम करना चाहता हूँ। हम मेहनत मजदूरी के कई लोग हैं, हम हलाल कमाई के कई लोग हैं। इन जालिमों ने एक बार हमें लूट लिया, दोबारा हम इनके ऊपर कभी इत्तेमाद नहीं करेंगे। आपको भी मैं कहता हूं कि अपने लीडर को घसीट लीजिएगा और अल हयात का जो जहानज़ेब आलम है उसको भी ना छोड़िए, दोनों के ऊपर एक कंबाइंड FIR कीजिएगा। आपको इंशाल्लाह उम्मीद से पैसे मिलेंगे। जो जहानज़ेब आलम है उसका हम को पता है कि धड़ धड़ प्रॉपर्टी बेच रहा है और उसका जो इरादा है वो दुबई शिफ्ट होने का है, जहन उसका चेंज हो चुका है, वो इधर नहीं रहेगा। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि कुछ लोग उसको धमकियां दे रहे हैं और अगर वो उनके हाथ चढ़ गया तो उनके हाथ पैर तो तोड़ेंगे, बाकी कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, उनकी बातों से तो ये लग रहा है। बहरहाल सैफुर्रहमान का जो केस है उसका अभी जो है नेक्स्ट डेट 11 जून है। सिर्फ उसकी जो है तारीख बदली गई और उन्होंने वकील भी तब्दील किए हुए हैं। वो एक जो तरीक़ाकार होते हैं ना डिले करने के लिए, वो कुछ तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सैफुर्रहमान का अभी मैं आपको बताऊंगा तब कुछ होगा अगर आप एहतिजाज करेंगे, अगर आप अदालत में हाजिरी देंगे, अगर आप इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो कुछ होगा। अगर इस तरह आप घर में बैठ के हमारी वीडियो सिर्फ सुनते रहेंगे और अमल कुछ नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। बाकी इंशाल्लाह हम देखते हैं कि अल्लाह करे कि सबको पैसे मिल जाए। हमारी दुआ भी यही है, कोशिश भी यही है, लेकिन यानी अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। वो एक शेर है, आप लोगों ने सुना होगा, मशहूर शायर का है। तो अभी आप लोग जो हैं अगर अमल करेंगे, कुछ करेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे, अगर नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेंगे। एक और बात आप लोगों ने सुना होगा जो कि एक मशहूर यानी तकिया कलाम या मुहावरा, जो कुछ भी उसका आप बोलना चाहे आप बोल सकते हैं, जो कि अक्ल वालों के लिए काफ़ी है कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो अगर आप मर्द लोग हिम्मत करेंगे, आप लोग इकट्ठे हो जाएंगे, आप जहानज़ेब आलम को दरमियान में घसीटेंगे और दरमियान में उसको पकड़ के रखेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। जितने भी इन्वेस्टर हैं सबको पैसा मिलेगा। जो हमारी बहनें बेटियां रो रही है उनको भी पैसा मिलेगा। किसी का 1 टका भी ज़ाया नहीं होगा। लेकिन अगर आप तकसीम हो गए और आप आपस में लड़ाई लड़ेंगे तो जहानज़ेब आलम जो है वो सिर्फ आपका तमाशा देखेगा, पैसा आपको नहीं देखेगा। इसी तरह भी फरियों में भी हुआ, इसी तरह के शवर्त में भी हुआ। हमने बहुत से लोगों को जबरदस्त किया हुआ है, हमने उनको बताया हुआ है लोगों को कि ये जालिम है और लोगों ने उनको पहचान लिया, उनकी कमियां जो है वो जबरदस्त हो गई हैं। तो स्मार्ट ग्रुप भी जबरदस्त हो गए, उससे पहले आई स्मार्ट भी जबरदस्त हो गई, बाकी आप लोगों ने वन वर्ड भी देख ली, वो भी जबरदस्त हो गई। तो जितनी भी कंपनियां अभी बाकी हैं और लूट मार कर रही है, हमारे नज़र में अगर है तो ठीक है, फिर उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और अगर नहीं है और कोई हमें बताएगा, उसका PDF वगैरह हमें भेजेगा तो हम उसको ऊपर अपनी तरफ से रिसर्च करेंगे। जब भी हमको पता चलेगा कि ये फ्रॉड है तो हम फौरन उसके खिलाफ बात भी करेंगे, उसके खिलाफ प्रोग्राम भी करेंगे और लोगों को बताएंगे भी कि एहतियात कीजिएगा, ये नौसरे बात है। बाकी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो मैं आप लोगों को नए नए पैगामात, नए नए मालूमात देता रहूँगा। किस्मत आपकी है, पैसा आपका है, दुआएं आपकी चलेगी, लेकिन हमारा जो है सिर्फ इतना होता है कि हम दुआ भी दे सकते हैं, हम मेहनत भी कर सकते हैं और अपनी तरफ से आपको बता भी सकते हैं कि सीधा रास्ता कौन सा है। बाकी आप जाने, आपका काम जाने। आपको पैसे चाहिए तो कोशिश कीजिए, नहीं चाहिए तो ना करें। हमारा किया जाता है, हमारा तो कुछ नहीं जाता। दुआ में याद रखिएगा।